प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन पर देखा होगा। तो आइए 10वीं कक्षा के संस्कृत के पेपर को सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। सुनने के पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको कौन सा विषय लेना है, छात्रवृत्ति कहाँ से मिलेगी, कौन सी साइट पर जाके फॉर्म भरना है, आपके स्कूल में कौन कौन से टूर्नामेंट आयोजित हो सकते हैं, आपके लिए कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, किस कंपनी में बेस चल रहा है, ये सारी बातें इस चैनल पर आपको दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के इंटरव्यूज़ के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आगे चलें। देखते हैं शुरू के 30 क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ रहेंगे, यानी वो एक शब्द में रहेंगे, या तो खालिस्तान रहेंगे, सही जोड़ी या ऑब्जेक्टिव्स। तो वो 30 के बाद फिर अति लघुत्तरात्मक, फिर लघुत्तरात्मक रहेंगे। तो देखते हैं पहला ही प्रश्न। सब्सक्राइब तो कर ही लिया है ना। पहला प्रश्न देखते हैं। इस आदर्श पेपर का पहला प्रश्न है, रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। बताइए, राम के रूप खूब याद करे हैं। रामः रामौ, रामः रामम रामौ। तो रामस्य षष्ठी में बनता है बंधु, तो रामस्य में षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हुई। चतुर्थी विभक्ति में रामाय, तृतीय विभक्ति में रामेण और पंचमी में रामात बनता है, इसलिए इसका उत्तर होगा 2। प्रश्न नंबर 2, बालक इत्यस्य पदस्य तृतीय विभक्ति। राम और बालक के रूप समान रूप से चलते हैं। यदि राम का रामेण है तो बालक का बालकेन होगा। बस एक नियम आ जाता है, किसी भी शब्द में रा और षटकोण का सा होने के कारण से उस शब्द में यदि ना है तो वो ड़ा बन जाता है। जैसे रामेण का ना ड़ा बन गया, परंतु वाल्कीन का ना वाल्कीन ही रहा। समझ गए? अगर शब्द में ना और रा और शा है तो ना का रा हो जाएगा, ना करना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लता, लता हो या रमा हो, एक से चलेंगे। इस पद की चतुर्थी विभक्ति क्या है? तो लता की लता, ये तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। लताया चतुर्थी विभक्ति नहीं है, पंचमी और षष्ठी एक वचन में बनता है, दोनों में समान बनता है। तो लतायै, बिल्कुल लतायै यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और लतायाम, लतायाम में महालंत रहता है, ये बनता सप्तमी में, तो इसका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम अस्ति। बड़ा प्यारा प्रश्न, ये बनता भी है कई बार, 2-3 नंबर का फायदा हो जाता है। इसको ध्यान से सुन लें। कोई भी नाम होगा, चाहे वो व्यक्ति का, वस्तु का, जाति का, किसी का भी हो, या कोई क्रिया हो, तो वो अव्यय नहीं होती। जो बचते हैं लगभग वो अव्यय होते हैं। तो एव ना नाम है किसी का, ना क्रिया है। कुत्र ना किसी का नाम है, ना क्रिया है। प्रा एक उपसर्ग है जो ना कि नाम है, ना क्रिया है। 22 के 22 उपसर्ग अव्यय होते हैं। और सर्वे, तो ये तीनों के तीन उपसर्ग हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा सर्वे। अगला प्रश्न, फलानाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। फलानाम चूंकि नपुंसकलिंग फलम शब्द है, तो उसका तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक राम के जैसे ही चलते हैं। जैसे राम का षष्ठी बहुवचन रामाणाम, तो फलम का फलानाम, तो इसमें होगा षष्ठी बहुवचनम। पंचमी में बनेगा फला, तृतीय में फलेन। देखो फलेन ना बना, क्योंकि इसमें न रा है न षटकोण का सा है, रामेण में था। और अगर द्वितीय होगी तो फलानी बनेगा, इसमें फलम फले फलानी। अगला प्रश्न, तो इसका उत्तर क्या हुआ? फलानाम में षष्ठी बहुवचन। निम्नलिखितेषु शब्देषु अव्ययपदम न अस्ति। ये ध्यान से देखिए, न अस्ति पूछा है, तो न अस्ति में देखेंगे भाई, उपरि एव प्रभृति या कवि। तो उपरि अव्यय है, एव भी अव्यय है, प्रभृति अव्यय है, कवि एक अव्यय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि। इन्होंने ऑप्शन में, छापने वालों ने 5 लिख दिया है, जबकि ऑप्शन तो 14 है ना। 5वां तो कोई वस्तुनिष्ठ में ऑप्शन होता नहीं। कोई बात नहीं, चलता है, हमें तो कवि से मतलब है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। 6 क्वेश्चन फिर से ये हैं, जरूरी नहीं आपके लिए ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें आपके लिए खालिस्तान या सही जोड़ी या एक शब्द में उत्तर आ सकते हैं। तो कति विधानी उपसर्गानी, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं? वैसे हिंदी में कहें तो 22 प्रकार के हैं। द्वाविंशति, तो द्वाविंशति या द्वाविंशति 22, द्वादश यानी 12 ही नहीं, पंच 5 नहीं, 33 33 भी नहीं, द्वाविंशति उपसर्ग हैं। हस धातु, हस धातु, धातु रूप पठती पठता पढ़ंती चलते हैं ना, तो वही धातु। लट लकार, आपके कोर्स में 10 में से 5 लकार है, तो उसमें से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पूछा है। हंस की जगह पठ भी हो सकता है, लिख भी हो सकता है। तो हंस धातु, हंसती नहीं बनता शब्द, हस्ती आधा है, हस्ती में आधा सा है, नहीं बनता। कोपी नहीं, इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि हंस धातु प्रथम पुरुष लट लकार हस्ती ऐसा बनता है।
पूरा सा और ता में छोटी ई की मात्रा होती है। वर्तमान काले कस्य लकारस्य प्रयोगा भवति। वर्तमान काल में कौन से लकार का प्रयोग होता है? तो लट लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान काल के लिए लट बिल्कुल नहीं, लोट भी नहीं, विधिलिंग भी नहीं। पट धातु लट लकारस्य, देखो बिल्कुल क्वेश्चन वही है हंस धातु के जैसा, पर यहाँ पर उन्होंने उत्तम पुरुष पूछा और एक वचन पूछा है, तो उत्तम पुरुष बता दीजिए भाई। पाठमी ये बनता ही नहीं है, पठानी बनता ही नहीं, पठामी ये बनेगा पठामी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पठामी। अगला प्रश्न, प्रदीपा इत्यत्र उपसर्ग अस्ति। 22 उपसर्ग होते हैं, तो इस प्रदीपा शब्द में क्या उपसर्ग है? प्रदीप, प्रशांत, प्राचार्य कुछ भी हो सकते, तो यहाँ प्रा उपसर्ग है। 22 उपसर्गों का प्रयोग अच्छे से देखना जरूरी है आपके लिए। लिख धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन भवति। लिख धातु लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो होगा पठतु, पठताम, पठंतु, तो यहाँ लिखतु, लिखताम, लिखंतु। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन, और ये बहुवचन है, ये नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक। अब आपके लिए युग मेलनम कुरुत, यानी यही जोड़ियां मिलानी है। विद्यालय, यहाँ पर तत्पुरुष समास भी है और दीर्घ संधि भी है। देखते हैं किससे बनेगी? दीर्घ संधि से बना दीजिए। स्वागत, स्वागतम शब्द है, वो आधमा नहीं लिखा है प्रिंटर ने। स्वागतम शब्द में यण संधि है, यहाँ ना यण संधि से। पवना में अयादि संधि है, तो सामने ये बन गया। उपकृषणम, जब भी किसी शब्द में आगे अव्यय हो और नपुंसक लिंग में बने तो अव्ययी भाव समास होता है, तो इसकी इससे बनेगी। महावृक्षा, महान चा सुवृक्षा कर्मधारा है, यानी जब एक शब्द विशेषता बताओ और एक शब्द विशेषण हो, मतलब विशेष से हो, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ तत्पुरुष समास के ही भेद के अंतर्गत आता है कर्मधारा है। तो कर्मधारा समास होगा जब एक विशेष और एक विशेषण हो। इस प्रकार इसकी जोड़ी इससे बनी। तत्पुरुष समास एक समास है, इसलिए इसकी जोड़ी इससे बन जाएगी। सरल लग रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही ध्यान से सुनेंगे पूरा पेपर तो आपको पेपर बहुत इजी लगेगा। अभी तक की अपेक्षा पेपर लेंदी रहेगा, इसलिए सावधानी से राइटिंग अच्छी संभाल के लिखना है। पहला प्रश्न, कृदंत प्रत्याधा असत्यम असत्यम च लिखत, सही गलत बताना है आपको। अगर सत्य वाक्य है तो आप लिखिए का और लिख दीजिए सत्यम, ऐसे करके। तो देखते हैं पहला ही प्रश्न, कृदंत प्रत्यय धातुषु युज्यते, धातुओं में जुड़ जाते हैं, बिल्कुल सही है। कृदंत प्रत्यय में जैसे कित्वा, किता, कितवतु, ल्यप, तो मुनि ये सब कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, उन्हें धातुओं में जुड़ते हैं, इसलिए ये सही है। तो सत्यम लिखना है आपको, मेरे जैसा सही का निशान नहीं लगा के आने का है, सत्यम लिखने का। गतः इत्यत्र किता प्रत्यय अस्ति, हाँ गतः में किता है, बिल्कुल सही है। वयोनुरोधात् शिशुजना लालिनी भवति, ये पाठ का प्रश्न। शिशु लालनम लव कुश राम विदूषक वाला पाठ आपने पढ़ा होगा, उसमें वयोनुरोधात् शिशुजन लालनी भवति, बिल्कुल ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थात वाक्य, अहम मानवाय जीवनम काम्ये, ये वाक्य था, ये अहम कस्मै जीवनम काम्ये इस प्रश्न का उत्तर ही है, तो ये सही ही है। अगला प्रश्न, सत्शक्तियानम कज्जल मंडलम धूमम मुंचति, हजारों गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ते हैं, सही है। पठित्वा इत्यत्र तुमुन प्रत्यय अस्ति, नहीं, पठित्वा में कित्वा प्रत्यय है बंधु, कौन सा प्रत्यय है? कित्वा। तुमुन प्रत्यय होता तो पठितुम बनता है ना। इस प्रकार से आपने ये देखा। अब हम रिक्त स्थान देखेंगे भाई, पहला रिक्त स्थान देखते हैं। ओ ये 8 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इसको सब्सक्राइब करें, थोड़ी देर का वेट करें, आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। जब तक अपने दोस्तों को भी भेजें, तो मैं आपको दूसरा वीडियो भेजता हूँ। ये आगे के क्वेश्चंस जो है मैं आपको हल कराता हूँ, ठीक है। अब तक के लिए इंतजार करें। नमस्कार, वेलकम।